प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने परचेज डिपार्टमेंट चैप्टर के अंतर्गत टेंडर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम टेंडर्स से रिलेटेड अर्नेस्ट मनी, धरोहर राशि एवं सिक्योरिटी मनी और प्रतिभूति राशि क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अर्नेस्ट मनी और धरोहर राशि। निविदा प्रस्ताव स्वीकार करते समय निविदा प्रस्ताव के साथ एक निश्चित राशि का बैंक ड्राफ्ट भी लिया जाता है, जिसे धरोहर राशि कहते हैं। निविदा खोलने के पश्चात सफल व्यक्ति या फर्म के अतिरिक्त सभी असफल निविदा प्रस्तावों की धरोहर राशि लौटा दी जाती है। सफल आवेदक की धरोहर राशि कार्य प्रारंभ होने पर तथा कभी कभी कार्य की संपूर्णता के पश्चात लौटा दी जाती है। निविदा प्रस्ताव के साथ धरोहर राशि लेने का मुख्य कारण निम्न है। निविदा प्रस्ताव केवल सक्षम व योग्य व्यक्ति या फर्म ही प्रस्तुत करे। निविदा प्रस्ताव यथार्थ हो तथा उसमें प्रस्तावित राशि वास्तविकता के निकट हो। निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने पर उस व्यक्ति या फर्म कार्य निष्पादन के लिए बाध्य हो। यदि किसी परिस्थिति में निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने के पश्चात वह व्यक्ति या फर्म कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में फर्म या व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाती है तथा अन्य व्यक्ति या फर्म के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं। सामान्यतः धरोहर राशि या अर्नेस्ट मनी कार्य की अनुमानित लागत की 2% होती है, 2% होती है, लेकिन कार्य की विविधता के अनुसार धरोहर राशि 2% से कुछ कम या अधिक भी हो सकती है। धरोहर राशि या अर्नेस्ट मनी पर नियोजक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होता है। इसी चैप्टर के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु है वो है सिक्योरिटी मनी या प्रतिभूति राशि। निविदा खोलने के पश्चात जिस फर्म या व्यक्ति के प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं उन्हें कार्य आदेश या वर्क ऑर्डर दिया जाता है। कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन, कार्य निष्पादन में गुणवत्ता क्वालिटी बनाए रखना तथा कार्य को निश्चित समय अवधि में संपन्न करने हेतु बाध्य करने के लिए प्रतिभूति राशि और सिक्योरिटी मनी ली जाती है। प्रतिभूति राशि कार्य के प्रकार के अनुसार ली जाती है। साधारणतः प्रतिभूति राशि और सिक्योरिटी मनी अनुमानित लागत की 5% होती है, लेकिन कार्य की विविधता के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकती है। जब कभी कोई विभाग या कार्यालय किसी सामान, उपकरण, सामग्री की आपूर्ति आदि जैसे कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करता है, तो सफल निविदाता को प्रतिभूति राशि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व में ही जमा करवानी होती है, जो कि आपूर्ति कार्य के पश्चात निविदादाता को लौटा दी जाती है। जबकि किसी निर्माण कार्य आदि के लिए निविदा या टेंडर्स आमंत्रित किए जाते हैं, तब निविदादाता को कार्य प्रारंभ होने के पश्चात मिलने वाले प्रत्येक भुगतान में से प्रतिभूति राशि काट ली जाती है। इस प्रतिभूति का भुगतान कार्य समाप्ति के बाद एक निश्चित अवधि के पश्चात निविदाता को कर दिया जाता है। कार्य समापन या आपूर्ति में कोई कमी रह जाने की अवस्था में निविदादाता कार्य में परिशोधन करने तथा दोषयुक्त सामग्री की एवज में दूसरी दोषमुक्त सामग्री की आपूर्ति के लिए बाध्य होते हैं। परिशोधन या दोषमुक्त सामग्री की आपूर्ति ना करने पर निविदादाता की प्रतिभूति राशि नियोजक द्वारा जब्त कर ली जाती है। धरोहर राशि की तरह ही प्रतिभूति राशि पर भी निविदाता को नियोजक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने परचेज डिपार्टमेंट या क्रय विभाग के अंतर्गत
अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड बातों को जाना है। पुराने पेपर्स के अनुसार कई बार अर्नेस्ट मनी क्या होती है पूछा गया है, कई बार ही पूछा गया है सिक्योरिटी मनी क्या होती है, प्रतिभूति राशि क्या होती है, या दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो आप एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर आसानी से इसको पढ़कर उनका उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।